चलिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रतिशत और प्रतिशत में भी आय और खपत पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न करने के लिए पहले हमें सीखना होगा कि कैसे प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं और वापस भिन्न से कैसे प्रतिशत बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, जैसे मान के चलिए हमने बोला ये है 10%, तो 10% को अगर आपको भिन्न बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा 10, और जब कभी भी प्रतिशत हटता है तो इसके बटे में लिखना होता है 100 और कटता है तो काट दो, तो बचा क्या 1/10। ये कहलाती है भिन्न। और अगर आपको किसी भी भिन्न को वापस से प्रतिशत बनाना है, जैसे हमने कहा इसी 1/10 को क्या बनाना है प्रतिशत, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कराते हैं 100 का, और शून्य से शून्य कट गया, क्या बचा, तो बन गया वापस से 10%। मान के चलो 20% की भिन्न बनाना है, तब हम कहेंगे 20%। 20% मतलब 20 का 20, और जब भी प्रतिशत हटेगा तो बटे में आता है 100। शून्य से शून्य काटा, 2 एकम 2 पंचे 10, यानी कि हमारी भिन्न बन गई 1/5। और अगर हमें इसी 1/5 को वापस प्रतिशत बनाना है तो हमें करना क्या है, इसमें गुणा कराना पड़ेगा 100 का। 5 एकम 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी बनेगा 20%। प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से वापस प्रतिशत, ये बनाना आपको आना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए दोस्तों, करना क्या है, हमें लिख लेना है कि कीमत की बात कर रहे हैं, कीमत, और उसके नीचे लिख लेना है हमें खपत। दोस्तों, कीमत गुणित खपत ही खर्चा होता है। क्यों होता है, जैसे मान के चलो आप 10 रुपए की एक आइसक्रीम खाते हैं और आपकी खपत है 4, यानी कि आप 4 आइसक्रीम खा जाते हैं, जबकि एक आइसक्रीम है 10 रुपए की, तो खर्चा कितना होगा आपका, 10 चौके 40। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कीमत गुणित खपत ही क्या होता है, कीमत गुणित खपत ही होता है खर्चा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में करना क्या है, वो हमें बता रहा है कि कीमत कितने प्रतिशत बढ़ गई है, तो आप कहेंगे 10%। और अभी हमने प्रतिशत से भिन्न बनाना सीखा है, 10% की भिन्न होती है 1/10। अब देखो दोस्तों, करना क्या है कि कीमत पहले थी 10 रुपए, 1/10 का मतलब है 10 में से 1। कीमत पहली थी 10 रुपए, अब 1 रुपए बढ़ गई, 10 में से 1 बढ़ गई, तो कीमत कितनी हो गई 11। खपत का रेशियो तो दिया नहीं है सवाल में, तब आपको करना क्या है, ये जो कीमत का अनुपात आपने लिखा है 10 और 11, इसी को पलट के यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि 11 10, और फिर बस आपको इसमें गुणा करा देना है। 10 11 कितना होगा 110, 11 धाम 110। तो देखो दोस्तों, पहले भी वो 110 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी वो 110 रुपए खर्च कर रहा है, यानी हमने कंडीशन उसकी फॉलो कर ली, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन खपत में परिवर्तन हुआ है, पहले 11 थी खपत, अब कितनी हो गई है 10, तो खपत में कितनी कमी हो गई 1, तब हमें बोलना है 1 की कमी हो गई। कितने में से 11 में से, 11 में से 1 कम करोगे तभी तो 10 आएगा ना, तो 11 में से कितनी कम हुई, हो गई 1 की, यानी कि भिन्न बन गई 1/11। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में क्यों बदलना है, क्योंकि सवाल में बोला है ना खपत कितने प्रतिशत से कम की जाए, तो 1/11 को ही क्या बना देना है प्रतिशत, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा कराएंगे 100 का, तब हमारा यहाँ पे आएगा 100 एकम 100/11। अब हमें इसको मिश्र भिन्न बना देना है, 11 से इसमें भाग देना है, 11 इनाम 99, शेषफल बचेगा 1/11, यानी कि खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, 9 सही 1/11%। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए दोस्तों, वैसे ही करना है जैसे अभी हमने प्रश्न किया था, लिखना है कीमत और फिर लिखना है खपत। कीमत गुणित खपत ही होता है खर्चा। कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, तब आप कहेंगे 25%, और 25% का मतलब है 25 एकम 25 चौके 100, क्योंकि प्रतिशत हटता है बटे में 100 आता है, यानी 1/4 वृद्धि हो रही है। तो पहले हमें यह लिखना है 4 में 1 वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले कीमत थी 4, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई है 5 वृद्धि हो रही ना। लेकिन उसने क्या पूछा है, खपत में कितनी कमी की जाए, खपत के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है,
तो कीमत का जो अनुपात होता है उसका उल्टा आप करेंगे तो बन जाएगा खपत का, यानी कि 4 और 5 लिखा है तो आपको यहाँ लिखना है 5 और 4। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 4 पंचे 20, कीमत गुणित खपत यानी कि खर्चा, 5 चौके 20। हम पहले भी 20 रुपए खर्च कर रहे थे और अभी भी 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या कमी हुई है? कमी हुई है खपत में। पहले खपत थी 5 और अब खपत हो गई है 4, यानी कि कमी कितने की आ गई? 1 की। एक कमी आई है कितने में से? 5 में से 1 कम करोगे तभी ना 4 आएगा, तो यहाँ पे लिखना है 5। 1/5 बन गई भिन्न। बनाना है प्रतिशत, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा कराते हैं 100 का। कटता है तो काट दो, 5 एकम 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी कि खपत में कितनी कमी की जाए? तो आंसर है 20%। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? देखिए दोस्तों, हमें फिर से वैसे ही करना है, हमें लिख लेना है कीमत और उसके नीचे लिख लेना है खपत, क्योंकि कीमत गुणित खपत ही होता है खर्चा। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? तो आप कहेंगे 20%, और 20% की भिन्न बनाना है, 20 एकम 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। पहले कीमत थी 5 ये, और 5 में 1 अब कम हो गई, 5 में से 1 कम हो गई तो कितनी हो गई है कीमत? 4। और खपत का अनुपात दिया नहीं है तो इसी को आपको पलट के लिख लेना है, 5 4 को पलटेंगे यानी कि 4:5। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 5 चौके 20, 4 पंचे 20, क्योंकि कीमत गुणित खपत यानी कि खर्चा। पहले भी 20 रुपए खर्च हो रहे थे और आज भी 20 रुपए खर्च हो रहे, लेकिन परिवर्तित क्या हुआ है? खपत। पहले खपत थी 4 और अब खपत हो गई है 5, यानी कि कितने से बढ़ गई? बढ़ाना ही तो है, कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। कितने में से? 4 में से 1 बढ़ाओगे तभी ना 5 आएगा, तब हमें लिखना है 4। 4 में से 1 बढ़ गई यानी कि 1/4 बन गई भिन्न। बनाना है प्रतिशत, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा कराएंगे 100 का। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से बिक्री में 50% की कमी आ जाती है, तो बताइए दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, ये हमें वैसे ही करना जैसे अभी हम कीमत खपत वाला कर रहे थे। जो हमारी खपत होती है वही तो दुकानदार की बिक्री होती है। मान के चलो आपने 10 रुपए की एक आइसक्रीम ली और ऐसी ऐसी आपने 4 आइसक्रीम ली, तो आपने 4 खपत की, लेकिन बिक्री तो 4 की हुई ना दुकानदार की, तो वही बिक्री होती है, वही खपत होती है। और जो हमारा खर्चा होता है वही तो दुकानदार की आय होती है। अगर आपने 50 रुपए खर्च किए किसी दुकानदार को दिए, इसका मतलब है कि आप दुकानदार की वो जो आय है वो कितनी हुई? 50 रुपए। जो आप खर्चा करते हैं वही दुकानदार की आय होती है। तो ये वही सवाल है, करना हमें वैसे ही है। कीमत लिख लेना है कि कीमत, अब उसको खपत बोलो या बिक्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल में बिक्री लिखा है इसलिए आप बिक्री लिख रहे हैं। और जो हमारा खर्चा होता है वो दुकानदार की आय होती है, तो कीमत गुणित बिक्री बोलो, कीमत गुणित खपत बोलो, एक ही बात है। तो कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है? तो कीमत में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है 20% की, और 20% मतलब 1/5, यानी कि वृद्धि हो रही तो आपको बढ़ाना है, यानी कि पहले कीमत थी 5, 5 में 1 बढ़ गई तो अब हो गई है 6। अब बिक्री का अनुपात उसी में दिया है, प्रतिशत दिया है, तब हमें पलट के नहीं लिखना है, जब नहीं दिया होता है तब पलट के लिखना होता है। क्या दिया है बिक्री का? वो बिक्री के बारे में उन्होंने बताया है कि बिक्री हो जाती है 50% कम। 50% मतलब 1/2, यानी कि पहले बिक्री होती थी 2, अब 2 में से 1 कम हो गई और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, यानी कि पहले 2 प्रेशर कुकर बिक जाते थे, अब कितना बिक पाता है? 1 ही। तब हमें देख लेना है कि क्या फर्क पड़ा। कीमत गुणित खपत कर रहे थे, अब कीमत गुणित बिक्री कर लेंगे। मान के चलो एक प्रेशर कुकर की कीमत 5 रुपए है और 2 बिके, तो 5 दूनी 10, यानी दुकानदार की आय कितनी हुई? 10 रुपए। अब प्रेशर कुकर की कीमत 6 रुपए हो गई है और बिकता 1 ही है, तो 6 गुणित 1, 6 एकम 6। पहले दुकानदार 10 रुपए कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है? 6 रुपए। क्या हो गई दोस्तों? कमी। कितने की कमी हो गई है? 4 की कमी हो गई है। तब हमें बोल देना है प्रतिशत में यही बात, 4 की कमी हो गई, कितने में से? 10 में से। बन गई भिन्न। बनाना है प्रतिशत, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा कराएंगे 100 का। 0 से 0 कट गया, 10 चौके
40, यानी कि 40% क्या कमी क्या वृद्धि। तो यहां से क्लियर होगा 10 से 4 कम हुआ था ना, इसलिए बोलेंगे 40% कमी। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से इसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, हमें लिख लेना है कीमत और इसके नीचे लिख लेना है, चाहे खपत बोलो या बिक्री एक ही बात होती है, बिक्री। अब कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है वो हमें सवाल में देख लेना है। इस सवाल में क्या हुई है, कमी। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो सवाल में बोला है 25% की कमी। और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि पहले कीमत थी 4 और अब 4 में से 1 कम हो गई, यानी कि कीमत कितनी हो गई है, 3। और बिक्री में क्या बताया है, बिक्री में बताया है कि बिक्री 40% से बढ़ गई है, वृद्धि हो गई है। और 40% 40% का मतलब है 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी कि 40/100 लिखना है और काट लेना है, तो आएगा 2/5। इतनी वृद्धि हो गई है, यानी कि पहले बिक्री थी 5, अब 5 में 2 बढ़ गया, यानी कि कितनी हो गई है, 7। अब हमें देख लेना है आय। आय कैसे बताएंगे आप, एक पंखे की कीमत 4 रुपए थी, पहले 5 बिक रहे थे, 4 पंचे 20 रुपए आ रहे थे। अब जैसे मान के चलो अभी पंखे की कीमत 3 रुपए है और कितने बिक रहे हैं, 7, तो 3 × 21, यानी कि पहले 20 रुपए कमा पा रहे थे और अब कितना कमा पा रहे हैं, तो आप कहेंगे 21, यानी कि वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। तो 1 की वृद्धि हो गई है कितने में, 20 में। जब 20 में 1 बढ़ाएंगे तभी ना 21 आ रहा है, 20 में से 1 की वृद्धि हो गई, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 0 से 0 और 2 पंचे 10, यानी कि 5 × 1 कराएंगे, आएगा 5%। कमी की वृद्धि, तो यहां से देखना है 20 से 21 हुआ ना, यानी कि वृद्धि, तो 5% वृद्धि।